ये लोग जो चंद टुकड़े के लोग हैं, ये लोग गरीबी को मिटाओ नहीं, गरीबों को मिटाने का इनका प्लान जो है शुरू से होता आया। 29 से लेकर 34 तक की मैं भविष्यवाणी कर देता हूं। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। देश में लोकसभा चुनाव चल रही है। चुनाव कई जगह हो चुके हैं, दूसरी चरण के चुनाव भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी मौजूद है, जो चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण दलित मानक उपाधि से सम्मानित हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं वो। हमारे देश में धर्म की राजनीति की जा रही है। ज़्यादातर जब देश में चुनाव जब भी होता है तो धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो है सामने आ जाते हैं, जिसके कारण कई ऐसे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर ये धर्म की राजनीति को श्री सिकारिया जी कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, जब हम स्वयं जागरूक हो जाएंगे तो ये धर्म की राजनीति के चंद लोग जो हमें देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हमें गुमराह करना चाहते हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम सत्य के आईना को जब इतिहास से परखना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ना हम हिंदू हैं और ना हम मुसलमान हैं, हम एक इंसान हैं। मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि 5 व्यक्ति, हम लोग 5 जाति के अगर जो है सो किसी अस्पताल में हैं और बी ग्रुप का ब्लड डॉक्टर कहता है लाने को, तो कहाँ कोई ये कहता है कि मुसलमान कि हमको मुसलमान का बी ग्रुप चाहिए और हिंदू का बी ग्रुप चाहिए। जब मालिक की एक ही बनाई हुई मशीन से सभी पैदा होते हैं तो फिर यह भेदभाव कैसा? तो यह भेदभाव जब समाप्त होगा जबकि हम स्वयं जागरूक हो जाएंगे। हम सत्य के आईना में भारतवासी यह झांक कर देखेंगे। आज विदेशों में हमारे जितने भारतीय हैं उसमें सभी जाति के लोग हैं, तो आज सभी गर्व से कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं। तो आज जो है सो हमारी जो इच्छा शक्ति है जो इतनी प्रबल है और भारत विश्वगुरु बनेगा तो सभी जाति के लोग ना उसमें सम्मान पाएंगे। आज जो है हमारी बहनें जो 3 तलाक से काफ़ी मतलब जो है सो अपने आप को लज्जनीय महसूस करती थी, आज उनके अंदर एक सुकून है कि सभी जाति की बहनों का एक ही जो है सो हिसाब है जीवन और मरण का। तो आज जो है सो ये चंद टुकड़े वाले लोग, आज आप बताइए कि अल्पसंख्यक लोगों को मदरसा में मोदी जी के, जोगी जी के द्वारा उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है, मुख्य धारा में लोगों को लाया जा रहा है। तो क्या यूपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें अब की अल्पसंख्यक भाइयों ने पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छा किया है? तो रोजगार, स्वरोजगार, ये लोग जो चंद टुकड़े के लोग हैं, ये लोग गरीबी को मिटाओ नहीं, गरीबों को मिटाने का इनका प्लान जो है शुरू से होता आया। खंड खंड ये लोग भारत को खंड खंड करना चाहते हैं और मोदी जी भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। आज कितनी खुशी की बात है कि हमारा राष्ट्र का नेता जहां हम जन्मे हैं वह कहीं खड़ा होता है तो विश्व उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। आज हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे सभी जाति के लोगों को एक समान जो है सो सहयोग सरकार से मिलता है। फिर यह भेदभाव कैसा? आप इस बात को समझने की चेष्टा लोग नहीं करते हैं। हम एक पढ़ रहे थे, एक मौलवी संत ने कहा कि करबला के मैदान में जो है नबी साहब का जो कत्ल हुआ उसमें न हिंदू थे, न बजरंग दल के लोग थे, न भगवाधारी थे, न त्रिशूलधारी थे, उसमें उनके अपने लोग मुफ्ती फलाना फलाना थे जो कि वो कलमा पढ़ पढ़ कर उनका कत्ल किया गया। तो आज जो है सो हम उसकी जो है सो भरपाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर साल हम मातम मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? एक संत के साथ ऐसा हुआ। उसी तरह इतिहास हमारा साक्षी है कि हमारे साथ किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ पूर्व में अगर किसी जाति और धर्म ने
कुछ ऐसा किया है तो उसको, जो भेदभाव हमारे अंदर रोज पनप कर जहर उगल रहा है, उसको हम अगर यहाँ समाप्त कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी चैन से गुजरेगी। लोगों की जागरूक होने की आवश्यकता है। देश में जो अभी की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे लोगों को सीखना चाहिए। सवाल ये कि और भी है सिकारिया जी कि जैसे हमारे जो देश में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो युवा साथी है, जो पहली बार मतदान करेंगे इस बार की लोकसभा चुनाव में, आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? बेरोजगारी, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, आखिर वो लोग क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? देखिए, वो लोग चंद लोगों से गुमराह हो रहे हैं। क्यों गुमराह हो रहे हैं? कि कोई 1 करोड़ नौकरी की रेवड़ी दे रहा है, कोई 10 लाख नौकरी की रेवड़ी दे रहा है, कोई फ्री में जो है सो बिजली दे रहा है। अरे भाई, इसी पर तो उनका भविष्य नहीं चलेगा। उनको अपने जीवन यापन के लिए इज्जत का रोजगार चाहिए। एक तरीका जो है मोदी जी ने अपनाया कि स्वरोजगार योजना वो लेकर के आए, और जब ये हमारे नया युवक एक समृद्ध राष्ट्र को बनाएंगे, ये अपने राष्ट्र को, इनको वोट देने के पहले 2 बात सोचनी चाहिए कि केंद्र में जिसकी सत्ता हो उसका नेतृत्व खूब मजबूत हो और राज्य में उसकी सत्ता हो, अब फिर उस जहाँ के वो वासी हैं वहाँ का उनका जो है सो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो। तो जब ये होगा तभी तो इनका विकास होगा ना। पर लोग गुमराह करके इन नौजवानों को खंड खंड में बांट रहे हैं, जाति पर बांट रहे हैं, धर्म पर बांट रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज तक तो इन्होंने कोई भला किया नहीं। और ये आगे एक नेतृत्व, जो मजबूत राष्ट्र का जो नेतृत्व है, उसको ये हिलाना चाहते हैं, पर ऐसा कभी संभव नहीं है। अब यह मजबूत भारत हुआ है, हमारे नौजवान अब गुमराह नहीं होंगे। मैं पूरे भारतवर्ष के मतदाताओं, नौजवानों से अपील करूंगा कि आप सत्य के आईना में झांक कर और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए आने वाले अपनी पीढ़ी और उस इतिहास को एक सबक देने के लिए आप जो है केंद्र में जिसकी सरकार हो उसकी सरकार बनाइए, जिसका नेतृत्व मजबूत हो, जिसकी सरकार, उसी की सरकार राज्य में बनाइए, उसी की सरकार आप अपने घर पर बनाइए, ताकि सीधा आपको हर बिंदु पर सहयोग प्राप्त हो सके। सवाल ये भी है सिकारिया जी कि जैसे हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव शुरू है, पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा चरण खत्म हो गया। जो वोटिंग का परसेंटेज था, जो आज से 5 साल पहले जो वोटिंग का परसेंटेज था, जैसे पहले का परसेंटेज 75-70% हो जाते थे वोटिंग परसेंट, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव में दूसरी चरण का मतदान हो गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरावट है वोटिंग परसेंटेज में। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं इसका दोषी सरकार तो नहीं है? देखिए, आम जनता के बीच एक भ्रम पल गया है कि किसी की भी सरकार होगी तो हमारा विकास नहीं होगा, हम किसको वोट दें। आम जनता को इस भ्रम से बाहर आना होगा। अगर आज मतदाता जागरूक नहीं होगा तो कल वह रोएगा। क्यों रोएगा? कि वह जागरूक अगर हो जाएगा तो एक मजबूत सरकार का गठन करेगा, वह विकास की तरफ जाएगा। इसलिए हर वार्ड, हर मोहल्ले के अंतर्गत एक जो है सो जागरूकता अभियान, हम कहते हैं कि मान लीजिए एक वार्ड में 1000 लोग हैं तो उसमें 100 तो जागरूक होंगे। वो 100 लोगों की भी जिम्मेवारी इस राष्ट्र के प्रति बनती है कि 900 को जागरूक करें। बिना जागरूक किए हुए मतदाताओं को ये समझ में आवे कि हमारे वोट की कीमत है। सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है, हमसे प्रतिनिधि है। अपने अंदर की निराशा को समाप्त कर, भेदभाव को दूर कर और एक मजबूत सरकार के गठन के लिए मतदाता एकदम जो है सो आग और पानी में कूद कर यह मतलब जो है सो अपना मतदान करे। यही तो कमी है कि आजकल के जो नेताओं हैं जो वोट मांगने जाते हैं, तो वोट मांगने के जगह अगर लोगों से अपील करे कि भाई आप नाम से वोट ना करके विकास के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मतदाता जो है यह समझता है कि नाम पर वोट देना है कि विकास पर वोट देना है, किसने क्या किया नहीं किया। चंद लोग जो गुमराह करते हैं उनकी राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये लोग अब टुकड़े टुकड़े होकर सफाया होने की स्थिति में आ चुके हैं। मतदाता सिर्फ
ने माइंड मेकअप कर रखा है कि हमें किसको वोट देना है, परंतु जिन लोगों ने माइंड मेकअप कर रखा है वो लोग और लोगों को बाहर से निकालें उस अपने से और कहें कि भाई दुख हो सुख हो, हम जो है एक मजबूत सरकार के गठन के लिए अपना मतदान करें। हम मतदाता जब पूर्ण रूप से अपना मतदान करेगा, 80% वोटिंग होगी, तो जनप्रतिनिधि भी घबराएगा कि भाई मतदाता जागरूक है, 80% में मैं हूं कि नहीं हूं। मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करना सीख जाए तो यह जनप्रतिनिधि, यह सरकार सब सीधी हो जाएगी। आखिरी सवाल सिकरिया जी ये है कि मोदी ही मुमकिन है, ये शब्द आपने सुना होगा, हर जगह बैनर पोस्टर पे मोदी ही मुमकिन है, क्या इसके अलावा कोई और शब्द नहीं है? देखिए, कोई भी शब्द जब ब्रह्मांड में गूंजता है तो उसके पीछे कुछ रहता है। मोदी मुमकिन क्यों है, मोदी गारंटी क्यों है? मोदी ने धरातल पर जो काम किया है, जो विश्व स्तर पर हमारी पहचान बनाई है, मोदी जो अगले 5 साल में करने जा रहा है वह एक अकल्पनीय सोच है जिसका प्रारूप उन्होंने तैयार कर लिया है। तो जब हर रास्ते से आप गुजरिएगा और विकास ही विकास, आप अपनी सुरक्षा, आप अपने दायित्व, राष्ट्र समृद्ध होता जाएगा। जब आप देखिएगा तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? मोदी है तो मुमकिन है। एक आखिरी सवाल, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, कई लोगों का आपने भविष्यवाणी भी किया है, तो क्या लगता है इस बार की मोदी की सरकार बननेगी क्या? 29 से लेकर 34 तक की मैं भविष्यवाणी कर देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में विपक्ष को लाने के लिए मोदी जी का सहारा लेना पड़े और संविधान के लिए संसद में विपक्ष रहे, इसके लिए मोदी जी को भी प्रयास करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिकारिया जी। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए रियल न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का।